पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच जारी तू मैं और बगावत की खबरों के बीच कांग्रेस आलाकमान भी एक्टिव हो गया है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी को शांत करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के दिग्गज चन्नी और उनके समर्थकों से बात कर रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद अपनी विदेश यात्रा छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो चुकी है। लेकिन स्थिति इतनी भी आसान नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के इस फूट के इतने किरदार हैं कि किसे मनाए और किसे छोड़े। और इसके साथ ही कांग्रेस को लगभग छोड़ चुके नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने वफादार नेता भी कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती गोला इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताऊंगी पंजाब कांग्रेस के इन किरदारों के बारे में, और ये भी बताऊंगी कि क्यों पंजाब का मसला कांग्रेस के लिए इतना उलझा हुआ लग रहा है। पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, जो आज की स्थिति में पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता हैं। वो अभी भी दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस या तो उनको सीएम फेस घोषित करे या फिर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस जिस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव लड़ती है उसे ही सीएम बनाती है। इसलिए चन्नी और उनके समर्थकों को लगता है कि उनका पत्ता कट गया। कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने अपने बंगले पर 3 जुलाई को करीब 65 कांग्रेसी नेताओं की बैठक की, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम के अलावा कुछ कांग्रेस विधायक भी आए। चन्नी के समर्थकों की दलील है कि पंजाब में देश की सबसे ज्यादा दलित आबादी लगभग 31% है। बीते चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत दलित वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जिससे कांग्रेस हार गई। चन्नी समर्थक कह रहे हैं कि अगर दलित वोट बैंकों को वापस लाना है तो चन्नी, जो दलित समुदाय से आते हैं, को आगे करना होगा। इसलिए राजा वड़िक की जगह कांग्रेस आलाकमान को चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए। अब बात करें मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िक की। चन्नी की तरह राजा वड़िक भी सांसद हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को हराया था और उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में संगठन का पुनर्गठन करते हुए राजा वड़िक को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। उन्होंने कांग्रेस के जीतने की सूरत में सीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन चन्नी समर्थकों ने जिस तरह से उनके खिलाफ बगावत की, उसके बावजूद राजा वड़िक पलटवार नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नेताओं को पार्टी लाइन और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने चन्नी के शक्ति प्रदर्शन पर कहा कि चन्नी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष। ऐसे में यदि कांग्रेस के कुछ नेता उनके घर पर मिलते हैं तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कल कोई नेता उनके घर या सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही हो। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अगले 1-2 दिन में सभी वरिष्ठ नेता एक मंच और गाड़ी पर दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चन्नी या किसी अन्य वरिष्ठ नेता ने पार्टी विरोधी कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर कोई पूर्व विधायक या नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बयान देता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे किरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा की, जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुरदासपुर से सांसद का चुनाव जीते हैं। उन्हें कांग्रेस में गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। फिलहाल वो राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी भी हैं। जब कांग्रेस ने 2022 में कैप्टन अमरिंदर को हटाया था, तब सीएम की रेस में रंधावा का नाम भी नजर आया था। ऐसे दिग्गज नेता रंधावा कांग्रेस में चल रही इस उठापटक में सबसे बैलेंस्ड अप्रोच दिखा रहे हैं। हालांकि 3 जुलाई को जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे तो उनके बारे में खबर आई थी कि वो बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, पर उन्होंने बताया कि अमित शाह से वो ड्रग प्रॉब्लम्स और पंजाब की समस्याओं को लेकर बात करने गए थे। चन्नी और राजा वड़िक समर्थकों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग पर रंधावा ने बहुत नपी तुली बात की है, पर कांग्रेस की तरफ से जारी नए अपॉइंटमेंट्स में से वो भी दिखे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर
यही सब नियुक्ति करनी थी तो खामखा इतनी लंबी एक्सरसाइज क्यों की गई। पर कहानी अब और दिलचस्प होती है। रंधावा ने अपने सोशल मीडिया पर चन्नी और बाकी नेताओं के साथ फोटो शेयर की है जिसमें एकता में शक्ति लिखा है। और खास बात, इस फोटो में पार्टी के पंजाब प्रधान राजा वड़िंग नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि रंधावा भी नहीं चाहते कि पंजाब में कांग्रेस राजा वड़िंग के नेतृत्व के चुनाव लड़े। अब बात सांसद मनीष तिवारी की। वो भी पंजाब कांग्रेस के दिग्गज है जो केंद्रीय राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वो चंडीगढ़ से सांसद रह चुके हैं, पर कांग्रेस ने उनके चुनाव से जुड़ी कोई अलग जिम्मेदारी नहीं सौंपी। कांग्रेस के 7 सांसदों में से 6 के पास कोई ना कोई कमेटी है, लेकिन मनीष तिवारी के पास नहीं है। अक्सर ये खबरें उड़ती हैं कि मनीष तिवारी कभी भी कांग्रेस से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल एक ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की और ये भी कह दिया कि पिछले 45 वर्षों में कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में लगा दी है। इस पंजाब कांग्रेस के वो दिग्गज किरदार हैं जिन पर कांग्रेस नेतृत्व को बहुत उम्मीदें हैं, पर पार्टी की दूसरी लाइन के नेताओं में भी बड़ा झगड़ा दिख रहा है। पटियाला से कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को बिना नाम लिए नसीहत दे डाली। डॉक्टर गांधी ने कहा, लोकतंत्र, संविधान, पंजाब व देश के हित में पंजाब के कांग्रेस वर्कर्स लीडरों से त्याग व कुर्बानी की आस करते हैं। डॉक्टर गांधी की बातों को वड़िंग और चन्नी से इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो पार्टी में जल्दी बदलाव की पैरवी करने वालों में शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने वड़िंग को नहीं हटाया। हाईकमान के फैसले से चन्नी राजी नहीं है। चन्नी राजा वड़िंग को प्रधान की कुर्सी से हटाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि चन्नी को काउंटर करने के लिए प्रधान वड़िंग भी घर घर जाकर नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं इस गुटबाजी के बीच अब नवजोत सिंह सिद्धू गुट की एंट्री ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को नवजोत सिद्धू गुट के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने भी हाईकमान को ओपन लेटर लिख मजबूत नेता को प्रधान बनाने की सलाह दी। इन सब झगड़ों को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाल ली है। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल इन नेताओं को पार्टी लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह भी है कि राहुल गांधी खुद असंतुष्ट नेताओं से मिल सकते हैं, पर जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनमें बदलाव की संभावना ज्यादा नहीं लगती। बहरहाल अभी इतना ही और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनकुट मीडिया के साथ।